बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई का राज बरकरार है। शहरी सस्ती रोज़मर्रा अशिया खरीदने के मुंतज़िर। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मार्केट में मुर्गे गोश्त 29 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 403 रुपये हो गई। और जिंदा ब्रायलर होलसेल 264, परचून रेट 278 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 20 रुपये सस्ते, फी दर्जन कीमत 244 रुपये हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वो पोल्ट्री के सरकारी नर्सरी किया गया, उसमें अंडों की कीमत में की गई है, क्योंकि बड़ी वजह ये बताई गई कि अब सप्लाई बेहतर हुई है, जिसके लिए मार्केट में डिमांड के मुताबिक खपत की जा रही है। 29 रुपए किलो तक ब्रायलर कीमतों में कमी, 403 किलो मकान सरकारी में मुकर्रर की गई। जिंदा ब्रायलर किलो में भी ज्यादा कमी मिल रही है। फार्म के जिंदा ब्रायलर का दुकान होलसेल जिंदा 260, जबकि बाजारों में जिंदा ब्रायलर कीमत 278 किलो मुकी गई है। रही के गुज़िश्ता 4 रोज से की मुसलसल इजाफा, अब जो है कि बखरीद लगी के लोगों ने से ब्रायलर की खरीद जो है वो 76 कम की, जिसकी वजह से सप्लाई में जो वो कम होने लगा। की कीमतों में भी देखने को मिल रही है। अब भी है फी दर्जन इसमें कीमत 240 रुपए फी मुकर्रर की गई है। और मार्केट में अंडों की पेटी 200 रुपए की गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर दूसरे रोज भी अहम बहस का सिलसिला जारी रहा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान असम्बली बजट के बजाय मुखालिफिन को हदफ तनकीद बनाते रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर अफसोसनाक वाक़या करार दिया और हुकूमत की इत्तेहादी जमात बजट में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज करने पर फट पड़ी। अली हैदर गिलानी ने कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 57 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ तो अपोजिशन ने ऐवान में माइक टूटने का मामला उठा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया। बोले, अगर अपोजिशन की उलटबाजी से माइक टूटे तो वो जिम्मेदार होंगे और नुकसान भी पूरा करना होगा। अगर ये माइक्स किसी वजह से भी आपकी उस हुल्लड़बाजी जिसको आपने एहतजाज का नाम दिया है, मैं उसे हुल्लड़बाजी और गुंडागर्दी कहता हूँ, अगर उसमें टूटे हुए तो आई विल चार्ज दोज मेंबर्स फॉर द रिकवरी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर ने कहा, हमारे एहतजाज को हुल्लड़बाजी और गुंडागर्दी कहना है तो ये बात हुकूमती अरकान को भी बता दें। एहतजाज हमारा हक है, आप हमें एहतजाज से मना नहीं कर सकते। एहतजाज अपोजिशन का हक है और जितनी गुंडागर्दी के शिकार हम हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जितनी गुंडागर्दी के शिकार है, जनाब स्पीकर कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जो माइक हैं, आप बेशक हमारी तनख्वाहें जब्त कर लें, हमें इन तनख्वाहों की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं हम तनख्वाहें लेते ही नहीं। और हमने तो गाड़ी भी जनाब वापस इस गवर्नमेंट को कर दी थी। आपने जो जो चार्ज करना है बेशक कर दें। वजीर खजाना मुजतबा शुजाउर रहमान ने कहा, अपोजिशन हमने भी की है, हमने कभी ऐसा माहौल नहीं बनाया। हुकूमती इत्तेहादी जमात के अली हैदर गिलानी ने कहा, अगर आप जनूबी पंजाब के साथ नाइंसाफी करेंगे तो फिर अलग सूबा बनने की आवाज तो आएगी। हमने कभी इस तरह का असेंबली में वो माहौल नहीं पैदा किया। अपोजिशन हमने भी की है, हम भी जो है फाइनेंस मिनिस्टर की उन तकरीर पे अपना एहतजाज करते थे, मगर हम गालियां नहीं देते थे। साउथ पंजाब को जब इस तरह ट्रीट किया जाएगा, इस तरह इनइक्वालिटी हमारे साथ होगी तो सूबे की आवाज़ तो आएगी। एक अलग सूबा बनने की आवाज़ साउथ पंजाब के लोगों का एक हक है और मैं समझता हूँ वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब साउथ पंजाब एक अलग सूबा बनेगा। MPA कुदसिया बतूल और नईम इजाज ने सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद वट्टू के नारवा रवैये पर ऐवान में तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास हफ्ता की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर कहते हैं स्पीकर ने हमारे रुकन असम्बली हसन मलिक को वज़ीर ख़जाना पर किताब फेंकने के झूठे इल्ज़ाम पर मुअत्तल कर दिया। ऐवान में एहतजाज करना और किताब फेंकना मामूल की बात है। स्पीकर को चाहिए था कि उस मामले पर कमेटी बनाते। ये लोग 100 लोगों का तो सामना नहीं कर सकते, आवाम का क्या सामना करेंगे। मलिक अहमद खान बशर ने पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को ये नहीं पता कि जो मैंडेट की हुकूमत होती है वो अपोजिशन की बात सुनती है। ऐवान में हमारे माइक तोड़े गए, हमें कहा गया कि आपको खिताब नहीं करने दिया जाएगा। हुकूमत ने हमारे नुमाइंदों और कारकुनों को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया और हब्स बेजा में रखा हुआ है। इजाज शफीक पर बिलाल यामीन का घड़ी चोरी का इल्जाम लगाना झूठ है। स्पीकर इस पर भी कमेटी बनाए जो उन्होंने वादा किया है, वरना हम अदालत भी जा सकते हैं। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब के ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से जारी और मनसूबा पेशरफ्त बारे जायजा इजलास हुआ। वर्ल्ड बैंक हुकूमत के साथ मिलकर 10 साल के मनसूबे पर काम करने की रफ्तार में मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक और वर्ल्ड बैंक का तालीम, सेहत, तमाम तबकात की फलाह और समाजी खिदमात के मयारी काम पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। इजलास में 3 माह की कंट्री स्ट्रेटजी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, चेयरमैन PND नबील अहमद अवान और तमाम महकमों के सेक्रेटरीज ने इजलास में शिरकत की। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबे में पेशरफ्त और दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। मरीम औरंगजेब का कहना था वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने पंजाब में वज़ीर आला की गवर्नेंस मनसूबे पर पेशरफ्त की रफ्तार और मयार को सराहा। खुद साख्ता महंगाई में इजाफा, शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में मेथी 160, आलू 100, पालक 80 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 600, पपीता 550, आड़ू 320, आम सिंदड़ी 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जब अब्दुल कादिर आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों और फलों के सरकारी ऐलान जारी किए गए, सब्जियों की रेंज में से सब्जियाँ आज महंगी की गई है। जिनमें टमाटर 10 रुपये महंगा करके 50 रुपये में फरोख्त किया गया और मार्केट में टमाटर जो है 70 रुपये फी किलो तक दर्जावल का फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियाँ जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है वो मौसमी है, जिसमें देसी कीले 10 रुपये इजाफे के बाद 190 रुपये में फरोख्त किए गए। मार्केट में 220 से 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये में फरोख्त की गई है। आम मार्केट में 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है और जो फूल गोभी है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये। सरकारी रेट में मार्केट में 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर चना 5 रुपये महंगी करके 70 रुपये फी किलो में फरोख्त की गई है। मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। सिकरा जिया कर 10 रुपये महंगा करके 90 रुपये फी किलो सरकारी रेट में मार्केट में 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों की सरकारी रेट में बाजार एक फल महंगा हुआ है, लेकिन दीगर तमाम फल जो है वो भी सरकारी महकमाओं के बरक्स महंगे दामों को किए जा रहे हैं। सेब काला किलो 440 रुपये, मार्केट में दर्जावल का सेब काला किलो 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जावल 200 रुपये फी दर्जन फरोख्त किया गया। मार्केट में 230 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू 260 के बरक्स 300 से 320 रुपये। जामुन 400 रुपये सरकारी रेट में, लेकिन इसके बरक्स 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। चेरी 10 रुपये महंगी करके 335 रुपये फी का जो है मुकर्रर किया गया सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 600 से 700 रुपये फी किलो तक चेरी जो है वो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियाँ और फल जो है वो सरकारी महकमाओं के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। नया टैक्स नहीं लगेगा। माली साल 2024-25 में लगने वाले टैक्स को ही अमली जामा पहनाया जाएगा। माली साल 2025-26 में ज़राई आमदनी टैक्स के हदफ में इजाफा होगा। माली साल 2025-26 में ज़राई आमदनी पर 10.5 अरब रुपए के टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। माली साल 2025-26 में ज़राई आमदनी टैक्स के हदफ में इजाफा होगा। ज़राई आमदनी पर 10.5 अरब रुपए के टैक्स का हदफ भी मुकर्रर। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में ज़राई आमदनी टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल से 200% ज्यादा है। तिजारती बुनियादों पर चलने वाले ज़राई शोबे कमर्शियल फार्म्स पर कारपोरेट टैक्स लागू होगा। ज्यादा आमदनी हासिल करने वाले अफराद सुपर टैक्स अदा करेंगे। रिटर्न फाइल न करने और टैक्स बर वक्त अदा न करने पर जुर्माने होंगे। डिफॉल्ट चार्ज में भी इजाफा कर दिया गया। 27 नवंबर 2024 को पंजाब असम्बली से पास होने वाले पंजाब ज़राई आमदनी टैक्स एक्ट के तहत ज़राई टैक्स हदाफ हासिल होंगे। बिल के तहत 6 मार्च 2025 को कवायद में भी इस्लाहात की गई थी। इस्लाहात का मकसद सूबाई टैक्स निज़ाम को विफाकी ढांचे के साथ हम आहंग करना था। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।
زراعت کے لیے وفاق اور پنجاب نے ظالمانہ بجٹ بنایا ہے۔ کسان بورڈ کی مرکزی قیادت کا شکوہ، کہا زرعی صوبے ہونے کے باوجود بجٹ میں چند فیصد ملا ہے۔ پیداواری اخراجات کے مطابق ریٹس نہ لگانے پر گندم کاشت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور پریس کلب میں کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر سردار ظفر حسین خان نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا حکومت نے وفاقی بجٹ پیش کیا اور ساتھ ہی پنجاب حکومت نے بھی بجٹ پیش کر دیا۔ وفاق کا بجٹ 17,600 ارب روپے کا ہے، جس میں زراعت کے لیے 2.3% ہے۔ پنجاب کا بجٹ 5,335 ارب روپے کا ہے، جس میں زراعت کے لیے 3.36% ہے۔ ایسا عقل سے آری قانون اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ گنگے بہرے عقل سے آری جو ہمارے پی ایز ہیں، جو اس بجٹ کو قبول کر لیتے ہیں اور سوال نہیں اٹھاتے ہیں، اس کی ایک ایک فگر ہر عقل اور شعور رکھنے والے کو پکار کے کہتی ہے۔ یہ پاکستان کا بجٹ ایک زراعتی اور ایگریکلچر ملک کے شان بجٹ نہیں ہے، اس میں بڑی زیادتی اور ظلم کیا گیا ہے۔ یعنی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے یہ پاکستان کی قومی آمدنی میں 100 میں سے 20% ہمارا حصہ ہے۔ سردار ظفر حسین نے کہا ہمیں سستا یوریا، سستی بجلی دیں۔ گندم کی قیمت کا اخراجات کے مطابق اعلان نہ کیا تو ستمبر اکتوبر میں گندم کی کاشت کا بائیکاٹ کریں گے۔ آپ ہماری کھاد سستی کر دیں، ہماری بجلی سستی کر دیں، ہمارا پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیں، ہمیں بغیر سود کے قرضے دیں جس طرح انڈیا گورنمنٹ اپنے کسانوں کو دیتی ہے، تو آپ ہمیں 2,000 کے بجائے آپ کو 1,500 روپیہ من گندم دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر اگست کے مہینے میں آپ نے گندم کی قیمت اس کے اخراجات کے مطابق اگر گندم کی قیمت اناؤنس نہ کی، ہم پاکستان میں گندم کے کاشت کا بائیکاٹ کا اور احتجاجاً اور مجبوراً بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ کسان رہنماؤں نے کہا ہمیں 20% نفع دے کر گندم کا ریٹ نکال دیں۔ 90% کسان مقروض ہیں۔ حکومت زرعی انکم ٹیکس لگا کر کسان سے کیا چاہتی ہے؟ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے محرم الحرام کے دوران سبیلوں بارے قواعد و ضوابط جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبے بھر میں ضلع انتظامیہ سبیلیں لگائے گی۔ سیکریٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے ڈپٹی کمشنرز کے نام مراسلہ جاری کر دیا۔ ضلع انتظامیہ خاص طور پر 9 اور 10 محرم کو عوام کے لیے سبیلیں لگائے گی۔ تمام اضلاع میں حافظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔ سبیل میں موجود مشروبات کو عوامی استعمال سے قبل ڈسٹرکٹ میڈیکل پریکٹیشنرز اور فوڈ سیفٹی آفیسر چیک کرے گا۔ سبیل اور شہریوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے مناسب چھاتے کا استعمال کیا جائے گا۔ پینے کے صاف دودھ اور شربت کے کنٹینر پر واضح لیبل اور ڈسپوزل لیبل کپ دستیاب ہوں گے۔ سبیلیں خاص طور پر بڑے جلوسوں کے راستے میں عوامی مقامات پر قائم کی جائیں گی۔ سبیل پر تعینات تمام رضاکاروں کی اسپیشل برانچ سے کلیئرنس کرائی جائے گی۔ میگا کرپشن سکینڈل میں نیب لاہور نے بڑی ریکوری کر لی۔ ڈی جی لاہور غلام صفدر شاہ نے رقم کا چیک سیکریٹری محکمہ داخلہ کے نمائندے ڈائریکٹر فائنانس کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ نیب لاہور کے جاری اعلامیے کے مطابق میگا کرپشن سکینڈل میں نیب لاہور کی رواں سال کی بڑی ریکوری کی گئی۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ شیخوپورہ کے آفیسر اور اہلکاروں کے خلاف کرپشن تحقیقات میں 2 ارب مالیت کی ریکوری کی گئی۔ ڈی جی نیب لاہور غلام صفدر شاہ نے رقم کا چیک سیکرٹری فائنانس پنجاب کے حوالے کر دیا۔ نیب میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس شیخوپورہ کے آفیسر اور اہلکاروں کے خلاف مبینہ 5 ارب کے بوگس چیکس اجرا کی تحقیقات جاری ہیں۔ ڈی جی نیب لاہور نے کہا پلی بارگین کے تحت تاحال 2 ارب کی ریکوری ممکن ہوئی، جس کی پہلی قسط قومی خزانے کی نظر کر دی گئی۔ ڈی جی لاہور غلام صفدر شاہ نے کہا کہ چیئرمین نیب کی واضح ہدایات ہیں کہ عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کیا جائے۔ متاثرین کی ریکوری کے لیے ملزمان کی ضبط شدہ جائیدادوں کی فروخت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یلو لائن ٹرین منصوبے کی تعمیر کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کہتے ہیں کہ نالوڈ پر درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عدالت میں شہر میں محکمہ ماحولیات کی ٹیموں کی تعیناتی پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اس والے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے انسداد سموگ کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت کی۔ واسا کے وکیل نے پانی کے میٹر کو بطور سیمپل عدالت کے روبرو پیش کر دیا۔ واسا کے وکیل نے کہا کہ لاہور میں پانی کے میٹر جلد نصب ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں میٹر کمرشل جگہوں پر لگیں
मांगेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पानी का मसला हम सब के सामने है, ये बहुत अच्छी काविश है। मेंबर जुडिशल कमीशन ने दलाल दिए कि हुकूमत केनाल रोड पर येलो ट्रेन प्रोजेक्ट ला रही है। इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए केनाल रोड पर दरख्त काटे जाने का खदशा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम केनाल रोड पर दरख्त काटने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। लाहौर में दरख्तों की खूबसूरती सिर्फ केनाल रोड। जुडिशल कमीशन ने अदालत में बताया कि हुकूमत ने ट्रैफिक वार्डन्स की हेल्थ अलाउंस की समरी मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिया कि महकमा माहौलियात की इतनी बड़ी फोर्स बढ़ती हुई मगर वो नजर तो नहीं आती। सड़कों पर गाड़ियां धुआं देती हुई जा रही होती हैं। अदालत ने महकमा माहौलियात की टीमों की तैनाती से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मजीद हिदायत जारी की कि डीजी माहौलियात फौरी सदर चैम्बर से मुलाकात करके उन्हें इंडस्ट्रीज से मुतालिक रूल से आगाह करें, जबकि केस की मजीद समाअत आइंदा जुम्मा तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला, ट्रायल कोर्ट्स को गवाहों के बयानात उनकी मौजूदगी में अंग्रेजी के साथ उर्दू में तहरीर करने का हुक्म। अदालत का कहना है कि कानून की मंशा यही है कि मातहत अदालतों में उर्दू जबान का इस्तेमाल हो। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अशफाक अपनी इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने कत्ल केस के मुजरिम की अपील पर 22 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मोहम्मद इरफान को ट्रायल कोर्ट ने कत्ल केस में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। अदालती फैसले में लिखा है कि इस कत्ल केस में मौके पर 2 चश्मदीद गवाह मौजूद थे। अपील कुनिंदा के वकील के मुताबिक चश्मदीद गवाहों के बयानात में तजाद है। जायजा लें तो मालूम होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बयानात लिखते वक्त इंग्लिश टाइपिंग की गलती की। अदालत आलिया ने फर्द जुर्म और गवाहों के बयानात को उर्दू तर्जमे का जायजा लिया। ज़ाबिता फौजदारी के तहत बयानात लिखते वक्त मुलजिम या उसका नुमाइंदा मौजूद हो। कानून की मंशा यही है कि मातहत अदालती फैसले के मुताबिक कानून बड़ा वाज़ेह है कि बयानात गवाहों की मादरी जुबान में ही लिखे जाएंगे, लेकिन मातहत अदालतों में रिवाज है कि बयानात अंग्रेजी में रिकॉर्ड करके मुलजिम की अदम मौजूदगी में उर्दू तर्जुमा किया जाता है। मौजूदा केस में उर्दू तर्जुमा गवाह की अदम मौजूदगी में करने से इसमें तजाद आया। प्रोसिक्यूशन मेडिकल और चश्मदीद गवाहों के बयानात की रोशनी में अपना केस साबित करने में कामयाब रही। अदालत मुलजिम की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का हुक्म देती है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबों में उर्दू जुबान राज करने का हुक्म दिया, लेकिन उर्दू जुबान राज करने के लिए इकदामात नहीं किए गए। अदालत ने पंजाब भर के सेशन और स्पेशल जजेस को गवाहों के बयानात इंग्लिश के साथ उर्दू में भी लिखने का हुक्म दिया और हिदायत की कि गवाहों की मौजूदगी में ही बयानात का इंग्लिश और उर्दू तर्जुमा किया जाए। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान एम्बेसी फ्रांस में तैनात साबिक अकाउंट्स ऑफिसर के पासपोर्ट की जब्ती का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने नादरा को नया पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार नवीद के वकील सफदर शहीन पीरजादा ने दलाल दिए। दरखास्त गुजार फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर था। अथॉरिटी के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। अदालत के हुक्म पर विफाकी वजारत दिफा को जाती पासपोर्ट वापस करने की हिदायत दी गई। दरखास्त गुजार का कहना है कि अदालती अहकाम के बावजूद पासपोर्ट वापस न किया जाना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। विफाकी सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत में पासपोर्ट पेश किया गया तो जायदुल मियाद हो चुका था। अदालत ने नादरा को नया पासपोर्ट जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने वजारत खारजा के डीजी यूरोप शहबाज हुसैन से पासपोर्ट पेश न करने पर बयान हल्फी तलब किया था। मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग का अज़्म। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 2000 चार्जिंग स्टेशन कायम करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर्स को चार्जिंग स्टेशन बस डिपो के लिए मौजूद मकामात की निशानदही की हिदायत कर दी। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम शहरों में जदीद सफरी सहूलियात के लिए इलेक्ट्रिक बसेस फराहम की जाए। शहरी बैनुल-अक़वामी मेयार की सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। सूबा भर में इब्तदाई तौर पर 600 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की डिप्टी कमिश्नर्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी। जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि गवर्नेंस और सेहत के शोबा की बेहतरी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईद उल अजहा के मौका पर सफाई के मिसाली इंतजामात हुकूमती कारकर्दगी का अमली मजहर है। महकमा रेवेन्यू में करप्शन का खात्मा डिप्टी कमिश्नर्स की बुनियादी जिम्मेदारी है। अराजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन जल्द मुकम्मल की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर्स को आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात की रोकथाम के लिए भी जरूरी इकदाम की हिदायत की। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स का मामला, कभी 18% और कभी 10% की तजवीज़। बजट मंजूर होने से पहले ही सोलर माफिया ने सेल्स टैक्स वसूली शुरू कर दी। सोलर मार्केट बुरी तरह मुतासिर, सोलर ट्रेडर्स ने सर पकड़ लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सोलर पर टैक्स लगे न लगे, सोलर इंपोर्टर्स की चांदी हो गई। विफाकी वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में सोलर पैनल्स पर 18% सेल टैक्स लगाने की तजवीज़ दी। सेनेट कमेटी ने सोलर पर सेल टैक्स को मुस्तरद कर दिया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने सेल टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान कर दिया। बड़े इंपोर्टर्स ने बजट मंजूरी से कबल ही मन
مرضی کا سیل ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا، جس سے سولر مارکیٹ بری طرح عدم استحکام کا شکار۔ سولر پینلز کے دام بڑھنے سے لاہور کی مارکیٹ سنسان، ٹریڈرز پریشان۔ صدر لاہور سولر ٹریڈر ناصر ملک اور دیگر تاجروں کا کہنا تھا کہ ہم سے پہلے 18% کے حساب سے امپورٹرز نے چارج کیا، اب یہی امپورٹرز ریٹیلر سے 10% چارج کر رہے ہیں۔ 8% اضافی چارج ہونے والا سیل ٹیکس کون واپس دلوائے گا؟ سولر پینلز شارٹ کر کے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں کہ یہ فرق دکاندار نہیں لے رہا، یہ وہ امپورٹر ہم سے لے رہے ہیں جن سے ہم لوگ مال پرچیز کرتے ہیں، تو یہ اضافی چارج ان سے لیا جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے انہوں نے ہم سے 18% کے حساب سے چارج کیا، اب جو آج اسٹاک منگوایا ہے وہ 10% کے حساب سے، تو کیا یہ وہ فرق 8% ہمیں واپس دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ ٹیکس کی لگا نہیں ابھی یہ، لیکن امپورٹر نے ٹیکس لگا کے پچھلے دنوں مال ہمیں سیل کیا ہے۔ کسٹمر ہمیں یہی آ کے کہتا ہے کہ ابھی تو ٹیکس لگا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ امپورٹر جو ہے آج کچھ ریٹ دیتا ہے، کل کچھ ریٹ دیتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے اس میں؟ واضح رہے کہ آئندہ بجٹ میں سولر پینلز پر 18% سیل ٹیکس کی حکومتی تجویز کے ساتھ ہی سولر پلیٹ 3500 روپے تک مہنگی کر دی گئی، جبکہ بجٹ ابھی منظور بھی نہیں ہوا۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار بجٹ میں مخصوص منصوبوں کے بجائے ضرورت کی بنیاد پر فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور کو لیویبل، سسٹینیبل اور سمارٹ سٹی بنانے کے لیے 5 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں زین ڈی نے مالی سال 2025-26 کے لیے بجٹ تجاویز کی تیاری کا عمل شروع کر دیا۔ اس بار کسی مخصوص منصوبے کے لیے فنڈز مختص کرنے کی روایت ختم۔ ایل ڈی اے کا فیصلہ ہے کہ بجٹ میں اوپن فنڈز رکھے جائیں گے جو شہر کی ضرورت کے مطابق استعمال ہوں گے۔ مالی سال 2024-25 میں بھی ایل ڈی اے نے ذاتی وسائل سے کوئی فلائی اوور یا انڈر پاس تجویز نہیں کیا تھا۔ نئے مالی سال کے لیے بھی کسی مخصوص میگا منصوبے کے بجائے ثواب دیدی فنڈز کی مد میں خطیر رقم۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر لاہور کو لیویبل، سسٹینیبل اور سمارٹ سٹی بنانے کا پلان بھی بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے 5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے، جو سسٹینیبل سمارٹ سٹی پروگرام کے تحت خرچ کیے جائیں گے۔ پروگرام میں فٹ پاتھوں کی تعمیر و مرمت، گرین بیلٹس اور شجرکاری، سائیکل ٹریکس کی فراہمی، ماحول دوست انفراسٹرکچر کی بہتری اور ڈیجیٹل شہری سہولتوں کی فراہمی جیسے کام شامل ہوں گے۔ یہ فنڈز کسی مخصوص اسکیم کے لیے نہیں بلکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ضرورت کی بنیاد پر استعمال ہوں گے۔ ایل ڈی اے بجٹ کی تجاویز کو حتمی شکل دے کر آئندہ دنوں میں گورننگ باڈی کو پیش کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب نے نیا مالی سال شروع ہونے سے قبل ایک اور بجٹ پیش کر دیا۔ گزشتہ بجٹ پر عمل درآمد کی شواہد نہ ہونے کے برابر بی ایچ اے گزشتہ بجٹ پر عمل نہ کروا سکی اور نہ رواں سال کے ترقیاتی اہداف مکمل ہوئے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کا نیا مالی سال کچھ دن میں شروع ہوگا، لیکن پرانے وعدے، منصوبے اور فنڈ سب کاغذوں تک محدود رہے۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی لاہور گزشتہ اور رواں مالی سال کے منظور شدہ بجٹ پر عمل درآمد نہ کر سکی۔ نیا پارک مکمل کیا جا سکا، نہ پرانے پارکوں کی بحالی کا کام پایہ تکمیل تک پہنچا۔ رواں مالی سال شاہدرہ میں شروع کیا گیا پارک ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ شہری گرمی، آلودگی اور تفریحی سہولیات کی کمی کا شکار ہیں۔ پنجاب حکومت نے پارکس کی بحالی کے لیے 87 کروڑ 10 لاکھ روپے مختص کیے، مگر پی ایچ اے یہ رقم استعمال ہی نہ کر سکی۔ نیشنل ہسٹری میوزیم کے لیے مختص 8 کروڑ 40 لاکھ روپے بھی خرچ نہ کیے جا سکے۔ باغ جناح کی بحالی کے لیے 2 کروڑ 32 لاکھ مختص کیے گئے، یہ فنڈز بھی خرچ نہ ہو سکے۔ پارک کا انفراسٹرکچر جوں کا توں ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پری مانسون کی بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے اور واسا نے شہر کو بچانے کے لیے پرانے ڈرین سٹیشنز کو دوبارہ سے فعال کر دیا ہے۔ راوی سے آنے والے پانی کو شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے رپورٹ۔ پری مونسون اور مونسون میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، واسا نے شہر کو بچانے کے لیے عملی اقدام کا آغاز کر دیا۔ 4 مقامات بابو سابو، چھوٹا راوی، محمود بوٹی اور شاد باغ میں قائم ڈرین سٹیشنز کو برسوں بعد دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ ہر سٹیشن پر لوہے کے گیٹس اور نکاسی کے پمپس نصب، گیٹس کو بند کر کے سپلائی پانی کے شہر میں داخلے کو روکا جا سکتا ہے۔ ماضی میں یہ گیٹس برسوں تک غیر فعال اور نظر انداز رہے۔ واسا نے اپنی ذاتی وسائل سے ان کی مرمت مکمل کر لی ہے۔ واسا انتظامیہ نے ڈائریکٹر مینٹیننس سے تمام سٹیشنز کے فعال ہونے کا سرٹیفکیٹ طلب کر لیا۔ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام گیٹس اور پمپس کو 1 دن کے اندر چالو کر کے رپورٹ جمع کروائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ خستہ حال ٹریک اور دیگر مختلف وجوہ پر ٹرین حادثات میں ہوشربا اضافہ ہونے لگا ہے۔ 1 سال کے دوران مجموعی طور پر ٹرینوں کے پٹری سے اترنے اور دیگر نوعیت کے 108 سے زائد حادثات رونما ہوئے۔
पाकिस्तान रेलवे को करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे के खस्ताहाल ट्रैक ट्रेन हादसात में होशरुबा इजाफा। जून 2024 से जून 2025 के दौरान 108 हादसात रिपोर्ट हुए। रवां साल 1 जनवरी से अब तक मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के पटरियों से उतरने और मुख्तलिफ 45 हादसे रुनुमा हो चुके। ज़राए के मुताबिक रवां साल 6 माह की रिपोर्ट में मुसाफिर ट्रेनों की पटरियों से उतरने के 22 हादसात पेश आ चुके। 31 जनवरी को शाहदरा के मुकाम पर शालामार एक्सप्रेस की 3 कोचेज पटरी से उतर गई। 21 मई को कराची से लाहौर आने वाली शालामार एक्सप्रेस को सैयावाला दारुल एहसान के करीब हादसा पेश आया। ट्रेन ईंटों वाले ट्राले से टकरा गई और तमाम 15 कोचेज पटरी से उतर गई। 30 मई को रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर ट्राले से टकरा गई। 1 जून को पाकिस्तान एक्सप्रेस को मुबारकपुर के करीब हादसा पेश आया। ट्रेन की डाइनिंग कार के नीचे से पूरी ट्राली निकल गई, ताहम ट्रेन बड़े हादसे से बच गई। 14 जून को 3 ट्रेन हादसा रूनुमा हुए। पेशावर जाने वाली ट्रेन खुशहाल खान खटक ट्रेन की 6 बोगियां कंदकोट के मुकाम पर पटरी से उतर गई। अलामा इकबाल एक्सप्रेस भी बड़े हादसे से बच गई। ट्रेन के ब्रेक ब्लॉक में खराबी पैदा हुई, जबकि इसी रोज साल एक्सप्रेस कार से टकरा गई। 18 जून को जैकबाबाद के करीब रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। 20 जून को भी खानेवाल के इलाके में ट्रेन में सवार 17 मुसाफिर जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हादसात की वजह से पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। पंजाब का बजट सूबे में माहौल दोस्त इकदाम की अमली तस्वीर बन गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से पंजाब ग्रीन प्रोग्राम के तहत शजरकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 50,869 एकड़ पर 4 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू किया गया है। सीएम एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव के तहत 3,790 एकड़ फॉरेस्ट वेस्ट लैंड पर 13,75,000 दरख्तों की शजरकारी जारी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कौमी मंसूबे ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम को भी वसअत दी गई है, जिसके तहत 2,51,000 एकड़ पर 46 करोड़ 64,63,000 दरख्तों की शजरकारी जारी है। दरख्तों की डिजिटल नंबर शुमारी, जदीद मशीनरी की खरीदारी, फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस की रफ्तार में तेजी और 104 फॉरेस्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का कयाम 24 घंटे मॉनिटरिंग के अज़म को जाहिर करता है। कैमरा टीम के हमरा सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। शहर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स बंद होने का इंकशाफ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का इकदाम घटाए में पड़ गया। ई टेंडरिंग के बाद वर्क ऑर्डर जारी, अहम शाहराहें रोशन न हो सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। शहर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट लाइट्स बहाली का इकदाम खटाई का शिकार हो गया। निजी कंपनी ने दुबई से लाइट्स की बड़ी खेप का ऑर्डर दिया। ज़राए के मुताबिक नेस्पाक ने लाइट्स के नमूनाजात कैंसिल कर दिए। नेस्पाक को दोबारा लाइट्स के नमूनाजात मंजूरी के लिए भिजवा दिए गए। निजी कंपनी से लाइट्स की 5 साल तक मेंटेनेंस का MOU भी साइन किया। 4 साल बाद लाहौर को रोशन करने की तैयारी मांद पड़ गई। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली सुस्त रवि का शिकार है। 6 जोन्स में 76 करोड़ की लाइट्स की खरीदारी न हो सकी। निश्तर और गुलबाग जोन्स में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए, रावी और समनाबाद जोन्स में 14 करोड़ 27 लाख और दाता जोन में 15 करोड़ 96 लाख खर्च आएगा। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि शहर की लाइट्स की बहाली के मंसूबे के लिए वर्किंग मुकम्मल है। लाइट्स बहाली का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। करोड़ों रुपए का सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा बेअसर। शाहराह नजरिया पाकिस्तान पर गैर कानूनी रोड कट्स की भरमार। दफातर, पेट्रोल पंप्स और होटल्स के सामने बने रोड कट से ट्रैफिक का बहाव मुतासर, जबकि शहरी अलग परेशान हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर की मसरूफ तरीन शाहरा नजरिया पाकिस्तान पर बनाया गया सिग्नल फ्री कॉरिडोर बेअसर। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 74 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया। सड़क बेयारो मददगार। शाहरा नजरिया पाकिस्तान पर जगह जगह गैर कानूनी रोड कट्स बना देने से ट्रैफिक का बहाव शदीद मुतासिर। दफातर, पेट्रोल पंप्स और होटल्स के सामने बगैर किसी मंजूरी के रोड कट्स बनाने से शहरी परेशान हैं। अयूब चौक पर प्रोटेक्टेड यूटर्न के एंड सामने दोनों अतराफ गैर कानूनी कट्स बना दिए। जरा के मुताबिक इन रोड कट्स के लिए ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट हुई, ना ही किसी को जुर्माना किया गया। सूरत हाल वाजे करती है कि LDA और टीपा की मुबैना मिली भगत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं। माहिरीन के मुताबिक प्रोटेक्टेड यूटर्न के अतराफ 300 मीटर का जोन होना चाहिए जहां कोई कट ना हो। अयूब चौक पर 30 से 40 फुट के फासले पर ही रोड कट्स बना देने से मुसलसल ट्रैफिक जाम रहने लगा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शाहरा नजरिया पाकिस्तान पर तमाम गैर कानूनी रोड कट्स फौरी खत्म करवाए जाएं और कसूरवार LDA टीपा हुकाम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
शहर में EPA के 60 टेस्टिंग कैंपों में गाड़ियों की लंबी लाइनें। CBD कैंप में टेस्टिंग के लिए 500 गाड़ियों की लाइन लग गई। सुबह से आए शहरी काम की सुस्त रफ्तारी के बायस खार हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। की एमिशन टेस्टिंग को कई रोज गुजर गए। EPA के कैंपों में रश कम न हो सका। CBD में लगाए गए कैंप में 500 से ज्यादा गाड़ियों की लाइन लग गई। सुबह 8 बजे से आए शहरी खार होते रहे। CBD में लगाए गए कैंप में सिर्फ एक मशीन से गाड़ियों की टेस्टिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि एक तो अमला ताखीर से पहुंचा, दूसरा उनके पास सिर्फ एक मशीन है। काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ये लोगों को खराब कर रहे हैं और काम नहीं है सही कर रही है। यानी कि जी बुजुर्ग आदमी खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, कोई पानी का नहीं बंदोबस्त, कोई किसी किस्म का नहीं, बस ऐसे ही है कि चलो जी आओ दे जाओ जी। ऐसे अगर ज़्यादा कोई बना दिए जाए पॉइंट्स, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो है माशरे का भी हिस्सा है। हम लोग जो है ना हर चीज़ आखिरी दिन के लिए डिले करते हैं, जिस वजह से लंबी लाइनें लग जाती हैं। EPA की जानिब से 60 के करीब टेस्टिंग कैंप तो बढ़ाए गए, लेकिन फिर भी शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब ने सूबाई बजट को मुलाजमीन दुश्मन करार दे दिया। 25 जून को पंजाब असम्बली के सामने भरपूर एहतजाज का ऐलान। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा महज ऊन के मुंह में जीरा है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ। सूबाई बजट मुस्तरद। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। तंजीम के इजलास में फैसला किया गया है कि 25 जून को पंजाब भर के मुलाजमीन मस्जिद शोहदा से रैली की सूरत में पंजाब असम्बली के सामने पहुंचेंगे। मुलाजमीन का कहना है कि वो अपने हकूक की जंग हर फोरम पर लड़ेंगे। जनरल सेक्रेटरी आयगा फायजा राना ने कहा कि तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफा नागुज़ीर है। विफाकी बजट में ऐलान करदा 30% डिस्पैरिटी अलाउंस सूबे में भी दिया जाए। हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में कम से कम 100% इजाफा किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जो नोटिफिकेशन है दिसंबर 2 का वो नोटिफिकेशन वापस ले। इन्होंने हमारी लीव एंड कैशमेंट ख़त्म कर दी है। हमारी लीव एंड कैशमेंट बहाल करे, जो हमारी फैमिली पेंशन बहाल करे, और उसके साथ साथ जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उसको हमें दे। और अगर ये हमारा, और इन्होंने हमारी तनख्वाह में और भी बहुत सारे कट्स लगाए हैं। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब ने खबरदार किया है कि अगर उसातिज़ा और मुलाजमीन की मुआशी महरूमियों का अजाला न किया गया तो पंजाब भर में शदीद एहतजाज शुरू किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर।